आज मेरे साथ ताहिर औरकज़ई सेक्रेटरी हेल्थ और डॉक्टर नियाज़ डीजी हेल्थ भी मौजूद हैं। और चूँकि आज 2021 का जो है वो 31 दिसंबर आखिरी दिन है और ये साल जो है वो कंप्लीट हो रहा है और ये शायद हेल्थ रिफॉर्म के लिहाज से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट साल था, तो आपको एक ज़रा ब्रॉड बेस्ड ब्रीफिंग देना चाहते थे हेल्थ रिफॉर्म के बारे में, आगे जो हमारा सफ़र है उसके बारे में और जो चैलेंजेस हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप मुश्किल और बड़े रिफॉर्म की जर्नी का आगाज़ करते हैं तो उस पर पब्लिक, मीडिया, तमाम स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हेल्थ आसान महकमा नहीं है, इंतहाई चैलेंजिंग महकमा है, क्योंकि वो महकमा है जहाँ पे पब्लिक की इंटरफेस गवर्नमेंट के साथ उस पॉइंट पे होती है जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ये क्लेम करें कि हेल्थ में सारा काम हो गया है तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं मुमकिन। आप अमेरिका में, यूके में, यूरोप में इलेक्शंस उठा लें, सेहत पे ही होते हैं, राइट। वो हमसे 30-40 साल आगे होंगे, आज भी वहाँ सबसे पहला टॉपिक जो है वो नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे हेल्थ सिस्टम होता है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट जर्नी होती है ये चलती रहेगी। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि 8 साल में, लेकिन बिलखसूस ये पिछले साल में जो बड़े स्टेप्स लिए गए और उनके कुछ रिजल्ट्स, इंशाल्लाह हमारे ख्याल में अगले 18-20 महीनों में हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला सकते हैं हेल्थ में। मैं जल्दी से आपको थ्रू ले जाता हूँ, आगे जाएंगे। हमने जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो बहुत सा काम ऑलरेडी हो चुका था। हमने कोशिश की टू टेक स्टॉक और एक ओवर आर्चिंग हेल्थ रिफॉर्म के लिए एक फ्रेमवर्क बनाए। तो ये उस फ्रेमवर्क का स्नैपशॉट है। गवर्नेंस, बजटिंग, ठीक है, जो हेल्थ के साथ जो अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना, हेल्थ फाउंडेशन, हेल्थ केयर कमीशन। आप सिर्फ इसके वसी स्कोप से देख सकते हैं कि कितना चैलेंज है। फिर हमारे टर्शरी केयर, एमटीआई हॉस्पिटल्स, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स, प्राइमरी केयर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं 1000+, फिर जो हमारे स्पेसिफिक जो है वो प्रोग्राम्स थे। हेल्थ इंश्योरेंस हमने टारगेट रखा था कि ये हम सबको देंगे, आपको पता है कि वो माशाल्लाह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेडिसिन अवेलेबिलिटी जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और फिर बाकी इंटरवेंशंस। तो इस पे पूरा मैं सिर्फ ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके पीछे एक 200 पेज की प्रेजेंटेशन है, लेकिन कि इस पे बड़ा काम हुआ था टू सी कि क्या जो है वो काम हुआ है और किस किस एरिया में रिफॉर्म पर का क्या करना है। आज मैं आपको उसकी सिर्फ कुछ झलकियाँ जो है वो दिखाऊंगा कुछ एरियाज़ में। आगे जाएं प्लीज़। ये जो 6 एरियाज़ हैं इन पे आपको जल्दी से बताएंगे और हमारा फोकस आज जो है वो 3, 4 और 5 पे होगा, क्योंकि सेहत कार्ड पे हम बहुत बात कर चुके हैं, एमटीआई पे हम बहुत बात कर चुके हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लूँगा। देखिए, सेहत कार्ड पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है इस सूबे के लिए, आगे जाएं प्लीज़, कि हमने जो है यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे दी। आज पूरे पाकिस्तान में दी जा रही है। 7.5 मिलियन फैमिलीज़ रजिस्टर्ड हैं। इस साल 7 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ इसको यूटिलाइज़ करेंगी, राइट। तकरीबन 60,000 माहवार जो है इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। वो अगले स्लाइड पे जाएं। ये आप देख लें कि प्री यूनिवर्सल इंश्योरेंस ये जो शुरू में है, महीने के 4,000-5,000 यूटिलाइजेशन होती थी, 4 से 5,000। ये जुलाई अगस्त का डेटा देख लें 2020 का, और अभी आप देख लें कि तकरीबन 60,000 लोग हर महीने इसको इस्तेमाल करते हैं। आप सितंबर से शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी ये जो कोविड के बाद हमारे हॉस्पिटल्स फुली खुल गए हैं, तो 61,000, 66,000 और फिर 60,000। 4 महीनों में 2,50,000 लोगों ने तकरीबन इसको इस्तेमाल किया है, सिर्फ पिछले 4 महीनों में। इतनी बड़ी सक्सेस है। नेक्स्ट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस पर फिर आप बाद में सवाल पूछें, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं रहे। मैं आपको सेहत कार्ड पे नेक्स्ट स्टेप्स जल्दी से बताता हूँ। हम एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्ट ला रहे हैं ताकि कोई इसको रिवर्स ना कर सके। हम इसमें एडिशनल ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टेज वाइज ला रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, थैलेसीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, जिसमें सबसे पहले इंशाल्लाह अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब लिवर ट्रांसप्लांट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन डिजीज़ में
10 लाख की लिमिट से भी हम ज़्यादा जाएंगे। तीसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों ने अटेंड किया, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि जहाँ पे इल्ज़ामात आते हैं या वो आते हैं, हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली एक थर्ड पार्टी हो। उसका टेंडर किया, पार्टी आई, वो पिछले साल का जो है वो ऑडिट कर रही है और फिर कंटिन्यूसली करेगी, ताकि उससे हम इम्प्रूव करें, कोई बेज़ाब्तियाँ हो तो वो हम रिजॉल्व करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑलरेडी जो इंटरनल ऑडिट होता है, जिस महीने जो हस्पताल कोई बेज़ाब्ती में उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है, वो निकल जाता है। उसकी भी इंशाल्लाह आगे आपको लिस्ट जो है वो बाद में देंगे। हमने ये कमिटमेंट की थी कि एक्स फाटा के जो रेजिडेंट्स हैं मर्ज्ड एरियाज के, उनको हम केपी के सिस्टम में लाएंगे। वो इंशाल्लाह इस जो जनवरी के महीने में हो जाएंगे। फेडरल लेवल पे एक समरी का अप्रूव होना था, जो कि मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सारे डिपार्टमेंट्स ने सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा दी थी। और फिर अभी जो है वो हम लोगों के लिए सेहत कार्ड्स भी देंगे, ताकि वो एक आगे हमारा एक हेल्थ सिस्टम डेटाबेस बने इंशाल्लाह। और जो शायद सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि हम अभी इसमें एक टॉप अप पैकेज, जिस पे डिटेल्ड काम हो चुका है, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स को भी और आम पब्लिक को भी टॉप अप पैकेज अवेलेबल होगा, जिसमें लिमिट, काइंड ऑफ डिजीजेस और ओपीडी की भी इंक्लूजन, जैसे जदीद तर्ज पे दुनिया में इंक्लूजन में होती है। नॉमिनल चार्जेस पे 4-5 पैकेजेस होंगे, आप चूज़ कर सकेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जून तक वो आ जाए और एक नया इनकलाब जो है वो सेहत कार्ड में आए। उसके 3 मॉडल्स हमें स्टेट लाइफ ने प्रपोज किए, लेकिन हम उस पर फर्दर काम और उनको फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये जो है ये टॉप अप पैकेज अगेन सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कोई 15 से 20 अरब रुपए की स्कीम होगी, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी अप्रूव किया, और ये इंशाल्लाह इसमें हमारा नेक्स्ट तोहफा होगा। तो ये तो आप देख सकते हैं कि सेहत कार्ड पे कितना काम हुआ है। नेक्स्ट, MTIs का देखें, MTIs पे बड़ी तनकीद होती है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है रिफॉर्म की, लेकिन असलियत देखते हैं। MTIs में मसले हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मुझे जितनी फीडबैक मिलती है पेशावर के हॉस्पिटल्स की भी, बाहर के हॉस्पिटल्स के भी, कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है बड़े हॉस्पिटल्स में। और वो जो है वो उस फीडबैक से साफ ज़ाहिर है। मेरे पास जो है हर रोज़ फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स के भी आते हैं, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट के भी आते हैं। आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट, क्यों हमने बजट बढ़ाया MTIs का 36 अरब से 42 अरब तक। हमने बजटिंग प्रोसेस बढ़ाया ताकि बजट प्रोसेस में ही MTI की अकाउंटेबिलिटी हो, और उनको अंधाधुंध बजट ना मिले, लेकिन उनको ऑन टाइम बजट ज़रूर मिले। हम उनके अभी ऑडिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने तकरीबन तमाम MTIs के बोर्ड्स रिन्यू किए। सवाबी का नया MTI बनाया, सवाबी के MTI के साथ सवाबी में लाहौर और टोपी के हॉस्पिटल्स अटैच किए। और परसों ही मुझे जो है जो लाहौर का हॉस्पिटल है उसकी इम्प्रूवमेंट की पूरी एक लोकल न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई। और हमने मेजर प्रोजेक्ट्स, PIC जो हमारा MTI था, जो मैं आज कह सकता हूँ कि ये क्लेम कर सकता है कि शायद पाकिस्तान में कार्डियोलॉजी का बेहतरीन हॉस्पिटल है। LRH का एलाइड एंड सर्जिकल ब्लॉक, KTH का OPD ब्लॉक, स्वाद टीचिंग हॉस्पिटल की एक्सपेंशन, सवाबी की जो है सिर्फ MTI में 4 वार्ड्स इंक्रीज़ करके 120 से 350 बेड्स तक ले जाना। और इंशाल्लाह अभी बाद में हम विज़िट भी करेंगे फाउंटेन हाउस, जो हमारा एक स्पेशलाइज्ड केयर का एक और होगा, जिसको हम MTI सिस्टम में लाएंगे। नेक्स्ट, इस तरह के और भी बड़े हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन तमाम MTIs में, जो कि हो रहे हैं। और उनको हमने कहा है कि बजट का इशू नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऑन टाइम क्वालिटी डिलीवरी करनी होगी। आगे जाए, ये आप देख सकते हैं जो हमारी अभी वो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्वालिटी फीडबैक दे रही है, क्वालिटी सर्विस दे रही है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो गया, नेक्स्ट LRH का सर्जिकल ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट KTH का OPD ब्लॉक हो गया। KTH में 5 अरब की ओवरऑल रिवैम्पिंग जो है वो होगी।
नेक्स्ट, MTIs में अगर आप सवाल जवाब करना चाहें, जैसे मैंने कहा हमने ये डिस्कस किया, बाद में क्वेश्चन आंसर में ताहिर भी ऐड करेंगे। हम फोकस ये अगले 3 एरियाज पे करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिटेल्ड काम पिछले साल में शुरू किया है वो मेरे ख्याल में पहले नहीं हुआ था। अगर हम 2013 में पे जाएं तो देखिए हम उस सिचुएशन से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ पे हमारे छोटे हॉस्पिटल्स तो छोड़ें, जो पेशावर में बड़े हॉस्पिटल्स थे उनके पास उस किस्म की ऑटोनॉमी नहीं थी। पेशावर से बाहर छोड़ें, पेशावर के जो दूर दराज इलाके हैं, बडअबेर, मतनी, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स जाने के लिए आराम से तैयार नहीं थे। आज भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जितनी हमने डॉक्टर्स की भर्ती की, स्टाफ की स्केल अप की, आज पूरे सूबे में 2013 के मुकाबले में जो है निस्बतन सर्विस डिलीवरी हर जगह हो रही है। प्राइमरी केयर में हो रही है, सेकेंडरी केयर में हो रही है, टर्शरी केयर, हमारे सारे जो MTIs हैं DI खान तक, बनू तक, वो चलने लगे। लेकिन अभी भी ये मैंने खुद आपको कहा है कि आगे का रास्ता जो है वो बाकी है। हमने ये देखा इस चार्ट के, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप हमारे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स देख लें तो हमारे पास वहाँ पे 8 से 10 हज़ार बेड्स खाली पड़े होते हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी नहीं होती, बिकॉज हमारे सेकेंडरी केयर का जो सिस्टम है और जो उसका रेगुलेटरी सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो ना आराम से रिक्रूटमेंट कर सकता है, ना आराम से बजट स्पेंड कर सकता है, राइट। उसके लिए हमें पूरे हेल्थ सिस्टम का डिवॉल्व करना, रीस्ट्रक्चर करना, रूल्स को चेंज करना, अकाउंटेबिलिटी लाना, ये सारा ज़रूरी था। तो वो उस पे हमने जो काम किया है, आगे जाएं प्लीज़। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे 15 अरब लिखा है, मेरे ख्याल में ये 20 अरब रुपए होंगे। 20 अरब रुपए से 4 प्रोजेक्ट्स, जिससे हम हमारे 32 जो बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें तमाम DHQs, उनकी रीवैम्पिंग तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए फ़ी हॉस्पिटल की इंशाल्लाह अगले 18 से 20 महीनों में कंप्लीट करेंगे। इनके पहले फेज़ में जिन 6 हॉस्पिटल्स पे काम चल रहा है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा फेज़ विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स पैरेलल में शुरू होगा। पहले फेज़ में 6 हॉस्पिटल्स, नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल पेशावर, मौलवी जी हॉस्पिटल पेशावर, DHQ चारसद्दा, DHQ एबटाबाद, DHQ हरिपुर और DHQ करक। इन सब में वो इम्प्रूवमेंट जर्नी जो है वो हमने शुरू की, इक्विपमेंट और मेडिसिन अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करने की, HR की इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, और फिर डे टू डे मैनेजमेंट। हमारा जो इशू है हॉस्पिटल्स में, वो ज़्यादातर नए हॉस्पिटल्स बनाने का नहीं है, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को चलाने का है। इसका पायलट हमने नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल में किया, उसके बाद मौलवी जी हॉस्पिटल, और अब इन 6 के 6 हॉस्पिटल्स में यह जारी है। हमारे बहुत से हॉस्पिटल्स में अफसोस से, जहाँ पे MSs कमज़ोर थे, डॉक्टर्स एक ही बार कागज़ पे 36 घंटे की शिफ्ट करके 5 दिन की छुट्टी, पूरे पाकिस्तान में ये होता है, बट दिस इज़ नॉट गुड इनफ। नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल में हमने ज़बरदस्त MS लगाया, उसने जो है सारे रोस्टर्स जो है वो ठीक किए, DG साहब की सपोर्ट थी, सेक्रेटरी साहब की सपोर्ट थी। आज आप उनको जो है, जो हमने नए जो फाइनेंशियल रूल्स बनाए, उनको इख्तियार दिया हॉस्पिटल पे जो है वो छोटा मोटा पैसे लगाने का, इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट पे, मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे, और उसकी मैं आपको जो है वो एविडेंस दिखा सकता हूँ। ये अभी एवैल्यूएशन हम अपने सारे बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि ये नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल में अप्रैल के बेसलाइन पे जहाँ पे 2500 की OPD थी, वो तकरीबन अभी 3200 हो गई है, इसीलिए कि वो हॉस्पिटल चलने लगा है। बेड यूटिलाइजेशन, हालांकि OPD ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन हो रही है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट शुरू हो गई, वहाँ इमरजेंसी से OPD को हमने नाइट में भी फंक्शनल कर दिया। वॉशरूम्स की फंक्शनैलिटी देख लें, 20% से 100% हो गई है। क्लिनलीनेस इंडेक्स देख लें, हालांकि अभी भी बेहतर हो सकता है, 19% से 46% हो गई है। ये डेटा हम हर हॉस्पिटल के बारे में अभी ट्रैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह वो MSs लगाएं जो मोटिवेटेड हों, जो काम करना चाहते हो। नेक्स्ट ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये नसीरुल्लाह बाबर का MO रूम है, बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट ये आप सेंट्रल कोर्टयार्ड देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट
ये आप बाकी इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं, साइनेज, वेस्ट बिन्स, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लग गया है, नेक्स्ट, ये डेंटल यूनिट एक नया पूरा बन गया और चल रहा है, नेक्स्ट, मेडिसिन स्टोर था नहीं अभी देख लें, नेक्स्ट, ओपीडी फार्मेसी थी नहीं आप बनाए, इंशाल्लाह सारे हॉस्पिटल्स में चलाएंगे, नेक्स्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं, नेक्स्ट, आउटसोर्स जैनिटर्स आ गए हैं सफाई के लिए, नेक्स्ट, डीप क्लीनिंग जो है वो उन्होंने करा दी है और आप सफाई खुद जाके खुद से सरप्राइज जाके देख लें, इश्यूज होंगे लेकिन इंप्रूवमेंट साफ नजर आएगी, नेक्स्ट, वॉशरूम्स देख लें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये मौलवी जी में वही काम जो है वो हो रहा है, ज़बरदस्त यंग एमएस लगाई है, उनको भी ये कहा है कि मेरिट पे आपने काम करना है, जहाँ जहाँ पे लोग रुकावट हों उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, और ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट, ये आप देख लें कि अभी स्टॉक्ड अप मेडिसिन, नेक्स्ट, पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर, नेक्स्ट, क्यूएमएस सिस्टम, नेक्स्ट, ये वही अस्पताल थे 6 महीने पहले। हमने ये साइलेंटली इसलिए किया कि हम पहले काम करके बताना चाहते थे कि इम्प्रूवमेंट ऐसे होती है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सारी मौलवी जी, और इसी तरह काम अभी चारसद्दा में, करक में, आपके हरिपुर और एबटाबाद में चल रहा है, और इंशाल्लाह ये हमने अपने सारे हॉस्पिटल्स में करना है। आपका ये सवाल भी हो सकता है कि ठीक है आप ये काम कर रहे हैं, आप इसमें कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम सिर्फ 20-30 हॉस्पिटल्स तो नहीं होते, आपके BHUs, आपके RHCs। हमने जब 2 साल पहले ये स्ट्रैटेजी बनाई, उस वक्त हमारे साथ पहले याया साहब सेक्रेटरी थे, फिर इम्तियाज़ साहब, नियाज साहब हमारी टीम का शुरू से हिस्सा थे। हमने ये फैसला किया कि हम एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट करेंगे, नए फैसिलिटीज़ के बजाय एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने का। तो इसी तरह हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था वो अपने प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का, BHUs को, RHCs का, और 3-4 अरब रुपए लगा के रूल्स चेंज करके हम चाहते हैं कि हर प्राइमरी केयर फैसिलिटी में भी डॉक्टर हो, दवाई हो, OPD बढ़े। आप ये देख सकते हैं हमने प्राइमरी केयर के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हमने आउटलुक फैसिलिटीज़ की बेहतर करनी है, स्टाफ प्रेजेंस बेहतर करनी है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी बेहतर करनी है, क्रिटिकल इक्विपमेंट हर BHU में पहुंचाना है, ताकि इन्हीं चीज़ों से बड़े हॉस्पिटल्स पे लोड कम होगा। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स इंट्रोड्यूस करने और ये मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमने लिए, पेशावर और लकी मरवत, और ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह हमारा यही है कि ये जो हमारा प्राइमरी रिवैम्प प्रोग्राम है, जिसको मैं एक फ्लैगशिप प्रोग्राम कहूँगा, अगले 12 महीनों में हमने कोशिश करनी है कि पूरे सूबे में तमाम फैसिलिटीज़ टच करें। हमने वहाँ पे जो MO इंचार्ज होता है उसको ये इख्तियार दिया है कि उसके नीचे एक फ़ंड होगा, जैसे स्कूल काउंसिल फ़ंड होता है, और उसको वो इस्तेमाल करके अपनी फैसिलिटी की देखभाल और जो इश्यूज़ होंगे उसको रिजॉल्व कर सकेगा। उसके लिए हमने बजट बढ़ाया, और मैं आपको उसका इम्पैक्ट, मैं जल्दी से आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा। नेक्स्ट, ये देख लें, ये पेशावर में BHU है, बिफोर एंड आफ्टर, गुलबेला, नेक्स्ट, तेरी पायान, नेक्स्ट, बुडनी, नेक्स्ट, खड़की, नेक्स्ट, उपाजई, नेक्स्ट, मथुरा, ये बिफोर एंड आफ्टर देख लें। ये सारा ये 10-10 लाख रुपए से कम का काम। नेक्स्ट, मंद्रखेल, नेक्स्ट, पिश्तखरा, नेक्स्ट, दलजाक, नेक्स्ट, शहबाज के, ये देख लें, ये पेशावर नहीं है, लकी मरवत, हमारे सबसे चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक। वहाँ पे जो DHO थे उन्होंने ज़बरदस्त काम शुरू किया, इसके बावजूद कि वहाँ पे HR के अवेलेबिलिटी के भी इशूज़ हैं। शहबाज के लकी मरवत, नेक्स्ट, गंबीला लकी मरवत, नेक्स्ट, ताजज़ई लकी मरवत, नेक्स्ट, अबाखेल लकी मरवत। ये बिफोर आफ्टर आप खुद देख सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मामा खेल लकी मरवत, नेक्स्ट, कैची कमर लकी मरवत, नेक्स्ट। और अभी जो स्केल अप, ये सिर्फ इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, कुछ मैं आपको और फैसिलिटीज़ दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट, चारसद्दा में, नेक्स्ट, ये भी चारसद्दा में, नेक्स्ट, ये स्वात में, नेक्स्ट, ये आप देख लें, एक्सटीरियर देख लें, स्वात में, नेक्स्ट, दीर अपर में, नेक्स्ट। ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में ही है, ये हम बाकी दुनिया में भी दिखा सकते हैं। दीर लोअर, नेक्स्ट,
एबटाबाद दमतोड़ नेक्स्ट, बांदी शेर खान हरिपुर नेक्स्ट, कोहाट नेक्स्ट, करक नेक्स्ट। 120 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ में काम जारी है और अभी ये सिर्फ DHOs की इनिशिएटिव पे है कि वो कितनी जल्दी 1000+ फैसिलिटीज़ में काम शुरू करें। जो हमें पेशावर से बड़ा अच्छा फीडबैक आने लगा कि एक बार जब हमने एमओस को ये इख्तियार दे दिया तो काम करके उनकी बिलीफ जो है वो बन गई कि हम और भी काम कर सकते हैं और हमें एडिशनल फंडिंग के लिए जो है वो डिमांड आने लगी। तकरीबन 3 अरब रुपए लगा के इंशाल्लाह ये कमिटमेंट करते हैं कि पाकिस्तान का बेहतरीन प्राइमरी केयर सिस्टम विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स आपको सारे अजला में नज़र आएगा। नेक्स्ट, और उसके लिए हम सिर्फ ये नहीं, हमने जो है मेडिसिन की सप्लाई भी जो है वो आउटसोर्स करके अब डायरेक्टली TCS जो है वो मेडिसिन उन्होंने यहाँ पे एक वेयर हाउस लिया है और 28,000 स्क्वायर फुट का, और विद इन 48 आवर्स पहले डॉक्टर्स को जो है वो कोई सुजुकी रेंट करके DHO की भीख मांगनी पड़ती थी कि दवाई आए, इंशाल्लाह हर जगह वो हर महीने ऑटोमेटिकली जाएगी। नेक्स्ट, ये वेयर हाउस में क्वालिटी स्टोरेज ताकि दवाई की क्वालिटी ठीक हो। नेक्स्ट, देखिए मैं एंड में दोबारा भी ये कहूँगा, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे हेल्थ सिस्टम में मसला नहीं रहा, बहुत मसले हैं, हर रोज़ जो है वो सामने आते हैं, लेकिन मैं आपको वो एफर्ट दिखाना चाहता हूँ जो इस टीम ने किया है, जो मेरे ख्याल में अगर आप सपोर्ट करें तो रिजल्ट्स इससे भी तेज़ हो सकते हैं। जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था, जो बहुत टाइम से रहा है, दूर दराज इलाकों में फैसिलिटीज़ पहुंचाने का। उसके लिए जो हमने फोकस किया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे, कि जहाँ पे सरकारी डॉक्टर जाता नहीं है या उसको भेजना जो है वो मुश्किल है, तो हम वहाँ पे जो है वो पब्लिक सेक्टर का एक नया मोड निकाले, जहाँ पे हम पार्टनर्स को लेके हॉस्पिटल्स को चलाने लगे। हमारे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हॉस्पिटल्स हैं एक्स फाटा में, नेक्स्ट, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट भी नहीं होता था। ये जो पहला कॉलम है, ये 8 हॉस्पिटल्स हैं, मिश्ती मेला, मौला खान सराई साउथ वजीरिस्तान, मामद गट मोमान, गिलजो औरकजई, डोगर कुरम, दरजिंदा FRDI खान, शोलाम साउथ वजीरिस्तान, तोईखुला साउथ वजीरिस्तान। 0 स्पेशलिस्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पहले, आज 45 स्पेशलिस्ट्स, पहले 13 MOs, आज 70 MOs, पहले 2 नर्सेज, आज 72 नर्सेज। इन 8 हॉस्पिटल्स में 385 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स अभी काम कर रहे हैं। रिजल्ट आगे जाएं जी। ये 2 हॉस्पिटल्स हमारे पहले आउटसोर्स थे, मिश्ती मेला और शोलाम। ये जो बाकी 6 हैं ये हमने पिछले साल किए। इनकी जो OPD आप पहले भी देख सकते हैं, बाद भी देख सकते हैं। मौला खान सराई में 222 से 4000, मोहम्मद गट में 988 से 5000, हिलजो में 1700 से 4000, डोगर में 1700 से 5500, दरजिंदा कोई जाता नहीं था, अभी 2000 लोग जाते हैं, तोईखुला में 700 से 1000। ये एक्चुअल सर्विस है, और क्योंकि आज आप है नहीं, मैं आपको अभी तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये OPD, नेक्स्ट, ये IPD यानी इन पेशेंट। हमारे यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट मोड में जहाँ पे IPD नहीं होती, इन हॉस्पिटल्स में आप IPD देख लें। नेक्स्ट, ये मिश्ती मेला की तस्वीरें, लगता है कि कोई आगा खान हॉस्पिटल कराची की तस्वीरें। नेक्स्ट, ये मामदगढ़ की तस्वीरें मोमन में। नेक्स्ट, मौला खान सराय, मेरे ख्याल में यहाँ पे DC ने भी अपना इलाज कराया था, जो DC साउथ में, वो मुझे बता रहे थे। नेक्स्ट, डोगर कुरम। नेक्स्ट, गिलजो और भी एक हेल्थ जो है वो फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट एक्ट लाएंगे ताकि इख्तियार जो है वो डिवॉल्व हो सके। एक नया हेल्थ स्ट्रैटेजी काउंसिल बनाया है। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स मेरिट पे करने के लिए इंटरनली एडवर्टिजमेंट शुरू कर दी कि हम लोगों को एक फेयर चांस दें कि वो एक पोजीशन के लिए अप्लाई करें। सेक्रेटरी साहब उनके इंटरव्यूज़ लें, एक पैनल में इंटरव्यूज़ लें, वो अपनी एप्लीकेशन में अपना विजन बताएं।
और हम वो लोग जो हैं वो लें जो कि सीनियरिटी कम मेरिट पे बेस्ट कैंडिडेट हो। ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए ई ट्रांसफ़र सिस्टम बनाया, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस पर 100% इम्प्रूवमेंट आई है। ऑब्वियसली पेशावर जैसे स्टेशन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जो आउट स्टेशन लोग चले जाते हैं उनके 2 मिनट में ट्रांसफ़र्स जो है वो हो जाते हैं, फाइलें गुमती नहीं हैं। कोई 400-500 मेरे ख्याल में ई ट्रांसफ़र के थ्रू ट्रांसफ़र्स कितने हुए हैं जी? 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हुई हैं मेरे ख्याल में। कोई 30-40% उसमें अप्रूवल रेट है, तो कोई 40% मीन्स के कोई 700-800 ट्रांसफ़र्स जो हैं वो प्रोसेस एक्चुअली पॉजिटिवली हुए हैं बग़ैर किसी के विज़िट करने के। नया जो HRMIS सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंशाल्लाह जनवरी में एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये हर एक का डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा, और ये ट्रांसफ़र्स ऑटोमेटिकली होंगे, किसी को कागज़ पे दस्तखत नहीं जो है वो करनी पड़ेगी। इंसेंटिव्स जो है वो फार फ्लंग एरियाज़ के लिए ज़्यादा कर दिए, और 3 सर्च एंड नॉमिनेशन कमेटीज़ बना दी। नेक्स्ट, हेल्थ बजट बढ़ा दिया 119 से 148 अरब तक सिर्फ इस साल में। मेडिसिन का बजट 4 अरब से 5 अरब से भी ज़्यादा कर दिया। सेकेंडरी हॉस्पिटल्स का ऑपरेशनल बजट तकरीबन अगेंस्ट नीड ना होने के बराबर था, 8.7 अरब से 13.2 अरब कर दिया। मेडिसिन अवेलेबिलिटी 65% से 85% हो गई प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ में। ड्रग टेस्टिंग का निज़ाम भी जो है वो बेहतर कर रहे हैं ताकि ड्रग टेस्टिंग ज़्यादा जल्दी हो सके, और सेंट्रल सप्लाई चेन पे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें हमें ये कोविड पे इसका जो इम्पैक्ट है वो उस पर अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। नेक्स्ट, बट जो इम्पैक्ट जिस तरीके से हम कोविड को मैनेज कर सके वो इसीलिए कि हमने ये सारा काम किया है, अकाउंटेबिलिटी लाए हैं, कोई प्रोसेस लाए हैं। एक चीज़ जो है वो ज़रूर होगी, और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, कि जब हम ये करेंगे, दुनिया में कोई भी रिफॉर्म का सफ़र नहीं हुआ जहाँ पे रिफॉर्म में रेजिस्टेंस नहीं आई। तो वो रेजिस्टेंस होगी, वो मुख्तलिफ तरीक़ों में आपके पास भी आती है। लेकिन ये मैं एंड में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर हमने रिफॉर्म करना है, अगर ये, तो मैंने आपको सिर्फ 10% सिस्टम दिखाया है ना, 8 हॉस्पिटल्स दिखाए हैं, 30-40 BHUs दिखाए हैं, 10 MTIs में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। अगर हमने ये 1000+ फैसिलिटीज़ में ये स्टैंडर्ड ले जाना है, तो फिर वो कुछ रेजिस्टेंस भी आएगी और हमें उसके अगेंस्ट भी सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था, और ये चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि अगर हमने एक सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशनल काम करना है, वो हेल्थ का सेक्टर है, तो हम इस मिशन से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे फ़ख्र है जो टीम मेरे साथ बैठी है, जिस मेहनत से वो काम करती है। तो इश्यूज़ आते जाएंगे, बहुत से वो इश्यूज़ जेन्युइन होंगे। आज सुबह एक एड हॉक डॉक्टर्स की अप्रूवल का इशू था, उस पर मैंने ख़ुद जो है वो ट्वीट किया कि उनकी सैलरीज़ की अप्रूवल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम अपनी गलतियां भी मानेंगे, और लेकिन अपने मिशन से दूर नहीं जाएंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 8 साल में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है उस पर भी हमें फ़ख्र है, और अगले 18 महीनों में जितनी इम्प्रूवमेंट होती है, ये मैं कह सकता हूँ कि आपके सपोर्ट के साथ इससे भी डबल होगी 18 महीनों।